जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेरंड, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटिव हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नॉन फाइनाइट का ही एक टॉपिक जेरंड, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब विच ऑल्सो एक्ट एज नाउन। अरे सर, इन्फिनिटी भी, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, बट दोनों में क्या डिफरेंस है जी? ये वर्ब फोर के रूप में यूज होता है। वर्ब फोर क्या होता है? तो V1 प्लस ING, V0 प्लस ING, ठीक है। जैसे हम बोले यहां पर, उसमें एग्जांपल दिए थे वॉक, टू वॉक, इसमें हम बोल सकते हैं वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, गुड हैबिट, ओके। तो ये क्या है आपका वॉकिंग? आपका ओरिजिनल में ये वर्ब थोड़ी ना है, वॉकिंग, समझ रहे हैं ना? ये इससे एक्शन थोड़े हो रहा है सॉरी। यदि हम ऐसे बोलते कि ही इज वॉकिंग या आई एम वॉकिंग, देन उस कंडीशन में आपका वॉकिंग था क्या? वर्ब। लेकिन वॉकिंग क्या गुड हैबिट है जी? तो वॉकिंग, ओके। इसलिए हमारा यहां पर ये जेरंड का काम कर रहा है, ठीक है ना। या हम बोल दिए ही लव्स वॉकिंग, ही लव्स वॉकिंग, तो यहां पर भी आपका जेरंड है, ऑब्जेक्ट में है भाई, नाउन का काम करता है ना। तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो इसमें रूल है, ठीक है, या हम ऐसे लिखे, हम अगर दूसरा बोले रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, ठीक है, इज या आर गुड हैबिट। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें इज होगा या आर होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ओके टॉट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन बिफोर वीडियोस, ओके। चलिए, तो हम बात करते हैं अब सेकेंड रूल का, जेरंड का। सेकेंड रूल कहता है कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके बाद आफ्टर दीज वर्ड्स जेरंड शुड बी यूज्ड, ओके। जैसे यदि सेंटेंस में आपका लव आ गया, लाइक आ गया, हेट आ गया, अनलाइक आ गया, अरे बात समझ में ना, तो ये जो होता है एवॉइड आ गया, तो इसके बाद ना जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? जेरंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी? जेरंड का। जैसे हम बोले, ठीक है, ही ओके एवॉइडेड, एवॉइडेड टू गो देयर, टू गो देयर, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? गोइंग देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग देयर, क्योंकि वाइड के बाद भी हम लोग जेरंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। लव हो गया, लाइक हो गया, मतलब अनलाइक, हेट, ठीक है ना, अवॉइड, तो ये सब के बाद हमारा क्या यूज होता है जी? क्या यूज होता है? जेरंड का, ठीक है। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जैसे माइंड आ गया, फिनिश आ गया, ठीक है ना, माइंड आ गया आपका, फिनिश आ गया, अरे बात समझ में ना। तो ये सब के बाद भी हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? जेरंड का, ठीक है। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड के बाद भी आप ध्यान रखिएगा जेरंड आता है, ठीक है। क्या आता है जी? जेरंड आता है, ठीक है। बढ़ चलते हैं हम लोग सेकेंड यानी इसके थर्ड रूल पर, ठीक है। इन सब के बाद आप याद रखिएगा कि हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। जेरंड का मतलब वर्ब फोर, ठीक है। अच्छा जी, आगे यदि बढ़ा जाए तो थोड़ा सा देखिए, आगे हम बढ़ रहे हैं आगे, और यहां ये जो रूल अभी हम बताने वाले हैं, तो ये सबसे बेहतरीन रूल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू, ओके। देखिए, आफ्टर सम phrases, okay, phrases, gerund should be used, gerund should be used, मतलब कुछ फ्रेजेज के बाद, जैसे देखो जरा, एडिक्टेड टू, ध्यान से देखिएगा, एकस्टम्ड टू, ये सबका मतलब तो होता है लत होना। लुक फॉरवर्ड टू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है टू होप समथिंग पॉजिटिव, आशा करना, ठीक है ना। अगला देखिएगा, देखिए इट इज नो यूज, नो यूज, इसके बाद भी मतलब इन सब के बाद हैबिचुएटेड टू, आप कह सकते हो हैबिचुएटेड टू, सबके बाद कहीं ना कहीं वर्ब फोर का यूज किया जाता है। यूज टू, जैसे हमने यूज टू में पढ़ा था, जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके बाद हमारा क्या यूज होता है जी, वर्ब फोर, विथ अ व्यू टू, और भी देख लीजिए, के उद्देश्य से, विथ अ व्यू टू, देख रहे हो ना, इसके बाद भी क्या होता है, वर्ब फोर। ये सब फ्रेजेस होता है बाबू, एंड आफ्टर दीज फ्रेजेस जेरंड शुड बी यूज्ड, जेरंड यूज होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम बोले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैंक हिम। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसको मिटा रहे थोड़ा सा, विथ व्यू टू को, इसके बाद भी जेरंड होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, सी बी सीइंग, ठीक है, सी दिया हुआ है टू सी, और डी दिया हुआ मान लीजिए सॉ, कुछ भी। तो हमारा इसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूअस है, इसीलिए लुकिंग फॉरवर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा जेरंड का यूज होगा। आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग क्रिकेट, ही केम हियर, ओके, विथ अ व्यू टू मीटिंग हिम, नॉट मीट हिम, मीटिंग हिम। अरे बात है समझ में ना। तो ये आपको याद रखना है, इट इज नो यूज टू टॉक विथ यू, नहीं, टू टॉकिंग विथ यू। अरे बात है समझ में। तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग इन सभी फ्रेजेस के बाद हिंदी तो बता ही दिए सबका, नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं, ठीक है। आखिर इसके बाद मतलब इन सभी वर्ड्स के बाद कहीं ना कहीं जेरंड का यूज होगा, ठीक है ना। जेरंड का यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे। एक और रूल देख लीजिए, यदि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव समझते हो ना, तो पजेसिव के बाद भी, देखिए जरा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी हम लोग क्या यूज करते हैं जी, तो जेरंड का यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी जेरंड का, ठीक है, क्योंकि जेरंड नाउन होता है और हम जानते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए ना, आई डोंट लाइक योर, ओके, गो देयर, नहीं, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, गोइंग देयर। ये थोड़ा सा लगता है कि सर गोइंग कैसे हो जाएगा, तो योर आपका क्या है जी, पजेसिव एडजेक्टिव। आप यहाँ क्या बताना चाहते हो, गोइंग, ये कोई एक्शन नहीं, ठीक है ना, आपका वहां जाना मैं पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहाँ गोइंग हो जाएगा, और गोइंग ओरिजिनल में क्या काम कर रहा है, जेरंड का, ठीक है। तो आप प्लीज ये कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो और शेयर करिए, ठीक है, अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद, जय भारत।